हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में इलिप्स का क्वेश्चन है। एस एंड एस डैश आर द फोकाई ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा है। पी बी ए पॉइंट ऑन द इलिप्स, देन आप बच्चों को एक बात बहुत ही शानदार बताएं। देखो, कोई भी इलिप्स होता है, इलिप्स कैसा भी हो मेरे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलो ठीक है, तो स्टैंडर्ड दो फॉर्म होंगे, दोनों के लिए कौन सा? आपका कोई इलिप्स है, जैसे इसमें मिले इलिप्स का जो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक। तो याद रखना है मेरे बच्चों, ये आपका एक फोकस ये हो गया और एक फोकस ये हो गया, हमारे फोकाई हुए। अब ये बताओ, हम इस पर न जाने कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इलिप्स पर। कोई भी पॉइंट लोगे, उसकी जो इससे डिस्टेंस है और इससे जो डिस्टेंस है, उनका सम कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट करेंगे वो बदल सकता है, वो बदलता है। जो इनका सम है वो मेरे बच्चों क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, वो हमारा कांस्टेंट रहता है और ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बट अगर हम बात करेंगे उन दोनों के प्रोडक्ट की, वो चेंज होता रहता है। कब वो मैक्सिमम होगा, कब वो मिनिमम होगा, तो आइए इस पर बात करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैक्सिमम की बात अगर हम कर रहे हैं, यानी अगर मैंने कहा पी एस इंटू पी एस डैश की मैक्सिमम वैल्यू, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा, नीचे डायरेक्ट ट्रिक बता रहे, इन दोनों में जो ज्यादा है, जब ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो भाई जाहिर सी बात है ए स्क्वायर ज्यादा होगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर। और अगर इसी की मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो इन दोनों में जो छोटा होगा बी स्क्वायर, वही उसकी डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू होगी। ये डायरेक्ट फंडा याद रखिएगा। अगर डिटेल में जानना है तो इसको बताइएगा, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूं। और समझाना क्या है, ये एक डायरेक्ट, ये एक डायरेक्ट, इस पर ये और ये एम एन हो गया, मान लीजिए ये एम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई होता है, तो यहां से पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम हो जाएगा। सिमिलरली यहां से पी एस डैश, ये क्या हो जाएगा? ई टाइम्स पी एम डैश हो जाएगा। सॉरी पी एन मान लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई करना, आराम से हम कर सकते हैं उसको। थीटा के टर्म में आएगा, वो मैक्सिमम मिनिमम आराम से मैं बता सकता हूं। बट अगर आपको जानना है, आप इच्छुक है, तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, आपको मैं इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। तो देखिए, जैसे ये वाला इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन 27 वाई स्क्वायर अपॉन 13 इज इक्वल टू 1। अगर मैंने कहा इस इलिप्स पर एक कोई पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट इलिप्स पर है, वो वेरिएबल होगा, लेकिन फोकाई उसके कांस्टेंट एक जगह पर फिक्स है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, सम तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर उसकी मैक्स वैल्यू की बात करेंगे, इन दोनों में जो बड़ा दिख रहा है कौन है? 27। और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे पी एस इंटू पी एस डैश, तो जो दोनों में छोटा दिख रहा है ये 13, ये होगा। डायरेक्ट आप याद रखेंगे, खत्म क्वेश्चन। आइए देखिए कैसे होगा। अब बताओ इसमें क्या कह रहा है? एसपी, पी पॉइंट है, ठीक है, एसपी और एस डैश पी, यानी उस पी पॉइंट की पहले फोकस से डिस्टेंस पी एस और दूसरे वाले फोकस से डिस्टेंस पी एस डैश, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो 9, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जो दोनों ज्यादा 18, 18 में 9 जोड़ दीजिए 27, डायरेक्ट आंसर फाइनल डी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।